ये संस्कारों की बात होती है तो हमारे प्रदेश में हरेली का जो त्यौहार आता है उसके बाद बहुत सारे संस्कार भी ऐसे आते हैं जिन्हें निश्चित है कि पूरे प्रदेश के लोग भी जानते हैं और देश में भी इसे जाना जाता है और राजनांदगांव को संस्कार धानी के नाम से भी जाना जाता है। निश्चित है कि हरेली के बाद जो त्यौहार आता है तीजा में कई पिता भाई और उनके घर से परिवार के लोग जो अपने बेटियों को लाने जाते हैं और वो तीजा लाने के बाद घर में जितने संस्कार होते हैं और वो त्यौहार मनाया जाता है। तो तीजा और संस्कार धानी इसको लेकर हम बात कर रहे हैं कि संस्कार धानी में तीजा से जुड़ा आज एक वाक़या हुआ है जो मिसाल के तौर पर कई सालों तक याद किया जाएगा जैसे कुछ और भी मिसालें थी। निश्चित है कि जिंदा दल इंसान ने एक इंसानियत के तौर पे एक पिता और उसकी पुत्री और पूरे परिवार सहित संस्कार धानी के लिए वो नाम कर गया जो निश्चित तो है कि लोग याद करना चाहिए और उसे याद भी करते रहेंगे। तो हम बताने जा रहे हैं आज राजनांदगांव से ममता नगर एकता चौक गली नंबर 5 का ऑटो ड्राइवर देवेंश चौहान जो पेशे से ऑटो ड्राइवर है, लेकिन जब उनके ऑटो में जो सवारियां आती है उस सवारियों को भी कैसे ध्यान रखते होंगे ऑटो वाले, आज इनके जिंदा दिली का जो मिसाल इन्होंने पेश किया है उससे आपको मालूम चल जाएगा। जो कश्यप जी है अपनी बेटी को लाने के लिए चंद्रपुर महाराष्ट्र गए थे, उसके बाद वे राजनांदगांव रेलवे स्टेशन आए। रेलवे स्टेशन आने के बाद उन्होंने ऑटो पकड़ा और ऑटो पकड़ने के बाद पुराना बस स्टैंड वे चले गए और उसके बाद वे बस भी पकड़ लिए, लेकिन ऑटो में एक थैला छूट गया था। न ही ऑटो ड्राइवर को मालूम था पहले और न ही कश्यप जी को मालूम था। लगभग 14-15 किलोमीटर सोमनी जाने के बाद उन्हें जब मालूम चला तो वे कहीं न कहीं पुलिस से संपर्क किया, लेकिन उसके पहले ही हमारे राजनांदगांव शहर के देवेंश चौहान अपना कर्तव्य निभाते हुए और ईमानदारी से वो बैग पुलिस थाने पहुंचा गए और सुपुर्द कर दिया गया। उन्हें ये तक नहीं मालूम था कि इस बैग में रखा क्या था। तो राजनांदगांव में सोशल मीडिया पर तमाम दिन भर से ये बातें चलती रही, लेकिन किसी ने भी शायद उस शख्स ऑटो ड्राइवर का ना फोटो दिखाया और ना ही उसका कोई वीडियो क्लिपिंग आया। हम भी जब वहाँ उनसे मिलने के लिए उनसे कॉलिंग की तो घंटों तक उन्हें रिसीव नहीं किया, लेकिन उसके बाद बड़े मुश्किल से वे कैमरे के सामने के लिए आने के लिए राजी हुए और आने के बाद वे तो पहले ही कह चुके थे कि ना ही मैं फ़ोटो खिंचाऊंगा और ना ही मैं किसी वीडियो में आऊँगा। मैंने अपना जो कर्तव्य था निभा दिया। लेकिन उसके साथ ही ऑटो संघ के जो साथी हैं राजनांदगांव के नए बस स्टैंड में मिले और मिलने के बाद उनको कहा और उनके साथियों ने भी अपना मर्म बताया कि ऑटो चालक जो अपना काम करते हैं उसके दरमियान जो उनकी दिक्कतें आती है और दिक्कतों को तो कोई नहीं देखता, लेकिन कहीं ना कहीं ऑटो वालों को एक कभी कभी बदनाम भी कर दिया जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी अपना वो लॉकडाउन का मर्म बताते गए। हम बताने जा रहे हैं देवेंश चौहान को। निश्चित है कि उनसे आपको मिलना चाहिए, शायद इस खबर के माध्यम से। तो सबसे पहले उनके साथियों से मिले, उससे पहले जो बेटी को लाने गए थे कश्यप जी उनसे मिलवाते हैं, उसके बाद उनके साथियों से और ठीक उसके बाद देवेंद्र से। 12 बजे की घटना ये हम लोग गए थे चंद्रपुर बेटी को लाने के लिए, तीजा के पर्व मनाने के लिए। चंद्रपुर महाराष्ट्र से हम लोग आए ट्रेन से और अभी 12 बजे लगभग चंद्रपुर से नाथगांव के लिए रेलवे स्टेशन में रेलवे से उतर कर हम लोग बस स्टैंड से हम लोगों को जाना था बोरी धमधा क्षेत्र दुर्ग के लिए। लगभग 1.5 से पौने 2 लाख के बीच कपड़ी समेत लगभग 2 लाख का सामान। और मैं बोलना ही चाहता हूँ कि धन्यवाद उस क्या नाम ऑटो वाले भाई साहब जो घर के ऑटो चालक भाई साहब, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ जो अपना ईमानदारी का मिसाल पेश किया। धन्यवाद यहाँ के कोतवाली थाना राजनांदगांव के पुलिस स्टाफ, खासकर
यहाँ के प्रभारी श्रीमान वीरेंद्र त्रिवेदी जी का जो हमें सहयोग दिया। कौन सा संगठन है और क्या नाम है आपका, और आप लोग यहाँ पे लॉकडाउन के बाद अभी भी आप काम कर रहे हैं, आज का क्या मैसेज देना चाहेंगे? अब मैसेज है सर, यही मैसेज है कि हम लोग लॉकडाउन में तो वैसे ही बहुत परेशान हैं। कोई पहले जो जैसा चल रहा था वो बहुत अच्छे था, अब तो इतना बेकार हो गया कि आदमी 200-300 रुपया कमाने के लिए सोचना पड़ जाता है। वही स्थिति में अगर कोई आदमी को 2-3 लाख का ये सब चीज़ गहना वहना पैसा मिले और वापस करना, ये हमारे संगठन के ऊपर जाता है। और हमारे जितने भी संगठन में है सब अच्छे आदमी हैं, और हम दूसरे स्टैंड के आदमियों को भी यही ये करते हैं कि अच्छे से अच्छा व्यवहार। कभी किसी का भी छूट जाए कि सामान कितना भी हो तो उसको। हमारे संगठन का नाम है न्यू बस स्टैंड, ऑटो कल्याण संघ न्यू बस स्टैंड। मिलवाते हैं और देवेंद्र से मिलवाने के बाद हम आपको भी ये गुजारिश करते हैं कि जिंदा दिली की मिसाल राजनांदगांव संस्कारधानी के नाम से हर बार पेश होते आती रही है, इस बार भी पेश होते आई है। और आप लोगों को भी कोई भी ऐसा मौका मिले तो निश्चित है कि राजनांदगांव का नाम बरकरार रखे। मेरा नाम देवेश सिंह चौहान, मैं न्यू बस स्टैंड ऑटो संघ से ऑटो चलाता हूँ। आज मैं 3 सवारी लेकर पुराना बस स्टैंड जा रहा था, और सवारी लोग को मैं दुर्ग बस में बैठाया। उन लोग के जाने के बाद मैं देखा गाड़ी में बैग छूटा हुआ है, उसको ले जाकर मैं कोतवाली थाना में जमा कर दिया। अच्छा, आपको मालूम था उसमें कुछ था कि नहीं था? नहीं, वो सब मेरे को नहीं मालूम। मैं सीधा थाने में ले जाकर जमा किया और साहब लोग चेक किए तो पता है मेरे को। क्या मैसेज देना चाहेंगे दुनिया को, आपके ऑटो समर्थ लोगों को? नहीं, अपना कुछ नहीं बोलूँगा। मैसेज यही है कि कितने भी गरीबी में आदमी चलाता रहे, इतने मजबूरी में, लेकिन किसी का सामान छोड़े तो अच्छाई का वहाँ पर परिचय देते हुए उसको वापस करना चाहिए, लोगों को हेल्प करना चाहिए। वही हमारे भाई ने आज किया है कि ये पुरानी ऑटो चलाते हैं, ये परेशान है, गरीब घर से हैं, फिर भी इतना होते हुए भी इन्होंने सामान छूटा तो उसको चेक ना करके सीधे जाके थाने में दिए। उसमें कितने भी कीमती सामान उनका निकले, उसमें हमारा कोई लालच नहीं है। उसी का परिचय दिया भाइयों ने, तो उसी का परिचय संदेश ही जाता है कि कल के दिन भी लोगों के साथ ऐसा हो तो लोगों लालच न करके अपना परिचय दें उसका, और वहाँ जाके अपना जमा करें लोगों के भलाई के लिए। मैं जितेंद्र देशमुख, जो लिटिया बोरी जिला दुर्ग निवासी है, वो अपनी बेटी को लेकर चंद्रपुर से आज रेलवे स्टेशन पे उतरे और रेलवे स्टेशन से उन्होंने एक ऑटो किया जिससे वो बस दुर्ग जाने के लिए बस स्टैंड के लिए रवाना हुए थे। बस में बैठने के बाद वो सोमनी के करीब जब पहुंचे तब उनको ध्यान आया कि एक बैग था। उनको ये कन्फ्यूज़न था कि वो बिटिया के पास है, और बेटी को ये कन्फ्यूज़न था कि वो पिताजी के पास है। और जब दोनों ने देखा कि वो बैग नहीं है तो उन्होंने थाने में संपर्क किया। थाने में उनकी बात एसआई वीरेंद्र चंद्राकर से हुई और उन्होंने सारे हालात बताए। लेकिन इसी बीच देवेश सिंह, जो ममता नगर निवासी है, ऑटो चालक है, वो थाने में आया और उसने वो बैग जो है वो थाने में जमा कराया। उस बैग में लगभग 2-2.5 लाख रुपए के सोने और चांदी के जेवर थे, जिसमें मंगलसूत्र और हार वगैरह थे लड़की के, और उसके द्वारा जमा किया गया। एक ईमानदार और सजग नागरिक का और सहृदय नागरिक होने का परिचय देवेश सिंह, जो ऑटो चालक है, उसके द्वारा दिया गया। और विजय उनको जितेंद्र देशमुख जी को उनका सामान जो है वो वापस सुपुर्द में किया गया। इस खबर के साथ नीलकंठ साहू दिन भर मेहनत किए हैं और मैं भी उनके साथ था, और ख़ासकर इस खबर को लेकर हम आप तक इसलिए पहुंचाना चाहते हैं कि इस खबर के बाद आपका रिव्यू हमें ज़रूर चाहिए, ताकि हम हर बार कोई नई खबर आप तक पहुंचा सके।